और रीनीट के पेपर के खत्म होते ही बच्चों के दिमाग में 3 सवाल आने शुरू हो जाते हैं। पहली बात कि क्या ये पेपर भी पिछले पेपर की तरह से लीक हुआ, दूसरी बात कि ये पेपर इजी था या मुश्किल था, और तीसरी बात कि इस पेपर में क्या कट ऑफ जाने वाली है। मैं इन तीनों सवालों को इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि अगले 1 महीने तक, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता, आप अपने एडमिशन को लेके एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन रख सकें। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देता है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ MBBS लाइट हाउस, नीट नेविगेटर एंड GMC और नॉट। GMC और नॉट इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके कैटेगरी, कोटा, नीट रैंक और आपके डोमिसाइल को फैक्टर करके हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे आपको ये बताता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और आप इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रीनीट का जो पेपर हुआ है उसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसे बच्चों को अपना अब एडमिशन प्लान करना होगा। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी बच्चों की तरह से यही एक विश कर रहा हूं कि अब की बार कोई ऐसी घटना ना हुई हो जो कि फिर से नीट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क कर दे। दूसरी बात, जो आपके दिमाग में इस वक्त सवाल आ रहा है कि पेपर मुश्किल था या पेपर आसान था। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर का एब्सोल्यूट डिफिकल्टी लेवल या एब्सोल्यूट इजी लेवल कोई मैटर नहीं करता है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपकी रिलेटिव मेरिट इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बात करते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये बात आखिर आती कहां से है, ये इसलिए आती है क्योंकि उनको लगता है कि मेरे जितने नंबर आ रहे हैं उसके बेस पे मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस सवाल का जवाब एक बहुत ऑथेंटिक वे में हमारे मोबाइल ऐप, जो कि बिल्कुल फ्री है, उस पर आपको मिल जाएगा। GMC और नॉट आप डाउनलोड करेंगे, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपके नंबर जितने बन रहे हैं उसके बेस पे हिस्टोरिकली कितनी रैंक रेंज गई थी, और उस रैंक रेंज में से आप जो भी अपना रैंक लगता है आपको कि मेरा ये रैंक आ सकता है, आप वो रैंक डालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आनी है कि अगर मान लीजिए आपके नंबर कम आ रहे हैं तो क्या आपको डरने की जरूरत है, और क्या आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या आपको खुश होने की जरूरत है। देखिए, पेपर इजी या डिफिकल्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो होता है वो आपकी मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। अगर पेपर इजी होगा तो आपकी मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लोज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2024 की अगर हम बात करें तो विद इन अबाउट 75 मार्क्स आपके 28,000 रैंक्स क्लस्टर हो गए थे। जब हम बात करते हैं सेम वही चीज को 2025 में, जहां पे पेपर डिफिकल्टी लेवल वाज हाई, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर होके अबाउट 150 मार्क्स पे चला गया। आज के दिन में कोई भी ये आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आपको किस नंबर पे कितनी रैंक रेंज और कितना उसका डिस्पर्शन होने वाला है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो करके आ चुके हैं उसके हिसाब से जो आपको नंबर बन रहे हैं। अब मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ 2 डिसीजन आपके लिए क्रिटिकल होने वाले हैं। पहला डिसीजन ये कि क्या आप एक अगला अटेम्प्ट करना चाहते हैं, दूसरा डिसीजन ये कि क्या आप अपना एडमिशन प्लान करना चाहते हैं। आइडिएशन के हिसाब से अगर आप क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो क्वालिफाइंग कट ऑफ 50th परसेंटाइल के बेस पे डिसाइड होने वाली है। 50th परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जहां पे अगर मान लीजिए 22 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, तो अगर 22 लाख बच्चों में से आपका नंबर 11 लाख के अंदर आता है तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं, ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। बट अगर आपके 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप सेफली ये एज्यूम कर सकते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा भी रहा हो, आप कहीं ना कहीं उस 50th परसेंटाइल में आने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। दूसरी बात यह है कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए और क्या मुझे अभी से अपनी स्टडी प्लान करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो 1 महीना रिजल्ट तक वेट करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी एडवाइस ये होगी कि आपने 2 साल बहुत मेहनत से अपना एक पेपर दिया है,
आप अगर अपना अगला अटेम्प्ट भी प्लान करना चाहते हैं तो किसी भी फोमो में मत आइए। आप अपने सीनियर से बात करके भी देखेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि शुरू में जो आप एक हाई इमोशनल स्टेट में अगर रीअपियर करने का एक डिसीजन लेंगे, शायद 2 या 3 महीने के बाद आप उस डिसीजन को रीथिंकिंग या ओवरथिंकिंग में लाने वाले हैं। आपके लिए क्रिटिकल ये है कि आप एक बहुत ऑब्जेक्टिवली, बहुत सोच समझ के, कूल माइंड के साथ डिसीजन लीजिए कि क्या आप 2027 में दोबारा से नीट देना चाहेंगे या आप 2026 में ही एडमिशन प्लान करना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जीएमसी और नॉट आपको इस डिसीजन में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तीसरी बात, जब हम पेपर के डिफिकल्टी और इजी की बात कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड 50% बच्चों के लिए पेपर मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि वो नीट को क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। उन्होंने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, कैसा भी पेपर किया हो, उनके लिए वो नीट का पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो बाकी जो अगर हम बात करें 25 या 30 हजार रैंक के लिए, चाहे पेपर डिफिकल्ट था चाहे वो पेपर इजी था, उनकी एक रिलेटिव रैंकिंग के बेस पे उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी अगले 1 महीने के लिए आप इन 3 सवालों को लेके परेशान मत होइए। आपका रैंक क्या आने वाला है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 साल के डाटा एनालिसिस के बेस पे हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिलता है कि जहां पे हम आपको ये बता सकें कि आपके नंबर पे आपका एग्जैक्ट क्या ऑल इंडिया रैंक आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, विद इन 1 मार्क देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स। तो अगर मान लीजिए मैं बात भी करूं कि आपका एक नंबर जो आपने कैलकुलेट किया है उस पे भी कम से कम भी 1000 रैंक हो सकते हैं, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि उन 1000 में आपका रैंक क्या होने वाला है, क्योंकि वहां पे तो टाइप रेटिंग क्राइटेरिया लगने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चिंता को अभी के लिए छोड़ दीजिए कि आपका रैंक क्या आने वाला है। दूसरी बात, इस चिंता को भी अभी छोड़ दीजिए कि मुझे फाइनली एडमिशन प्लान करना है या ड्रॉप प्लान करना है। 1 महीना थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक जो भी आप 2 साल की एक मेहनत है उसका एक प्राइस समझिए कि आप अपने आप को 1 महीना दीजिए जहां पे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। और तीसरी बात, जैसे ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपका ऑल इंडिया रैंक आपको मिल जाएगा और उस ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आप एमबीबीएस लाइट हाउस और जीएमसी और नॉट में ये चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी एडमिशन पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, कितनी खर्चे में आपको एडमिशन मिलेगा और कौन कौन से कॉलेजेस में आपको अपना एडमिशन प्लान करना चाहिए। तो अगर आप 1 महीना शांति से अपने आप को अच्छे से टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नीट नेविगेटर के चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।